मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम आज की बात करने वाले हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए, जिनकी तुला लगन है या इनकी तुला राशि है। ऐसे जातकों के लिए ये वीडियो हमने बनाया है। पिछले कई प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि राहु और केतु अपना स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु का परिवर्तन मेष राशि से मीन राशि में हो रहा है और केतु देव का परिवर्तन तुला राशि यानी कि आपकी राशि से कन्या राशि में होने जा रहा है, जो द्वादश भाव में पड़ती है। और केतु द्वादश भाव और राहु छठे भाव में आपके गोचर करने जा रहे हैं। उस समय जब ये दोनों ग्रह अपना अपना स्थान परिवर्तन करेंगे तो क्या क्या बदलाव आएंगे आपकी ज़िंदगी में, यही बताने का हमने आपको प्रयास किया है। आज का चर्चा का विषय आने वाले 18 महीनों में राहु मीन राशि में, केतु कन्या राशि में बैठकर 2023 से अप्रैल 2025 तक आपको कैसा फल प्रदान करेंगे, आपको यही बताने के लिए ये प्रोग्राम है। मित्रों, पिछले 15-16 महीने से आप राहु से बहुत त्रस्त थे। राहु आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गोचर कर रहा था। राहु का प्रभाव आपके अनुकूल नहीं था। आप जो भी निर्णय लेते थे वो सब गलत साबित होते थे। समाज में आपके व्यक्तित्व को खतरा पैदा हो गया था। समाज में आपको मान सम्मान में कमी हो गई थी। और अब तुला लगन और तुला राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए समय परिवर्तन होने जा रहा है। तो पहले कुछ बात तुला लगन और तुला राशि वाले जातकों की करते हैं कि ये लोग कैसे होते हैं। देखिए, तुला लगन और तुला राशि वाले जो व्यक्ति हैं, अगर इनकी बात करें तो ये समतावान होते हैं, दयालुता वाले होते हैं, स्नेहशीलतावान होते हैं, बड़ी बड़ी आशाएं उम्मीद रखते हैं और कुछ बातूनी होते हैं। बात ये लोग ज़्यादा करते हैं। संतुलित मस्तिष्क एवं निर्णय बहुत सोच विचार कर लेते हैं। न्यायप्रिय, लोकप्रिय तथा बलिदान करने की भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। कल्पना शक्ति बढ़िया होती है। प्रसन्न चित्त रहते हैं। झूठी शान दिखाना इनको अच्छा नहीं लगता। ये खुद तो प्रसन्न रहते ही हैं, दूसरों को भी प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं। मित्रों, हमारी कुंडली चक्र में राहु और केतु का अपना कोई घर नहीं होता है। ये किसी भाव के स्वामी नहीं होते हैं। लेकिन हमारे ज्योतिष में एक सूत्र है कि ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के स्वामी के समान आपको फल देना शुरू कर देते हैं। अब एक चीज़ और है हमारे ज्योतिष में कि जो ग्रह लंबे समय तक किसी भाव में बैठता है, जब उस भाव को वो छोड़ के अगले भाव की तरफ जाता है तो कुछ दिन अपने समय से पहले उस भाव के फल देना आपको बंद कर देता है और अगले वाला जो भाव है जिसमें उसने जाना है उस भाव के आपको फल देना शुरू कर देता है। वो फल चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, लेकिन आपको वो देना शुरू कर देता है। ये राहु और केतु दोनों का ही प्रभाव है। पिछले 15-16 महीने से तुला लगन वालों के सप्तम भाव में राहु का गोचर हो रहा था। आपको लगातार परेशानी में ये राहु डाल रहा था। आप आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, परंतु आपके पैरों में ऐसी बेड़ी जकड़ी हुई थी जैसे किसी ने आपको बांध दिया हो। आप आगे बढ़ना चाहते थे पर बढ़ नहीं पा रहे थे। पति पत्नी के रिश्तों में दरार पैदा हो गई थी। आपसी मतभेद ज़्यादा हो गए थे। कईयों के रिश्ते तो तलाक तक भी पहुंच गए थे। गुरु के साथ राहु का गोचर चांडाल योग बना रहा था। ऊपर से शनि की ढैया का प्रभाव भी था। गुरु भी आपको अपना फल देने में सक्षम नहीं थे। गुरु भी अशुभ प्रभाव में थे। गुरु की भी पोजीशन ठीक नहीं थी। व्यापार के हालत भी ठीक नहीं थे। आपके जो पार्टनर थे उन्होंने आपको धोखा दिया, षड्यंत्र आपके साथ किया और लगातार आपको घाटा दिया। पर अब ये तारीख आपको बता रहे हैं, अब ये तारीख याद रखें। वो तारीख है 30 अक्टूबर 2023, जब राहु का राशि परिवर्तन आपके सप्तम भाव से और छठे भाव में होने जा रहा है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे सिर पर रखा हुआ पहाड़ उतर गया है और आपके सिर का बोझ हल्का हो गया है। ये सब होगा आपके लिए 1.5 महीना पहले यानी सितंबर के महीने से, क्योंकि राहु आपको सितंबर में छोड़ देगा और आपके छठे भाव का फल देना शुरू कर देगा। अब छठे भाव में राहु आपको क्या देगा और 12वें भाव में आपको केतु क्या देगा।
देखिए 12वें भाव में केतु बुध की राशि में बैठा है और 12वें भाव में बुध अच्छा नहीं होता है, तो केतु आपको यहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ाएगा, खर्चे देगा आपको, और हो सकता है आपको खर्चों से कुछ ज़्यादा ही परेशानी पैदा हो जाए। लेकिन छठा भाव रोग का, रिपु का और ऋण का भाव होता है। यहाँ बैठकर राहु आपको शत्रुहंता योग बनाएगा। कोई भी दुश्मन, चाहे वो छुपा हुआ हो या सामने से वार करे, सामने से आए, वो अपना मात खा करके जाएगा, वहाँ जीत आपकी होगी। पिछले समय जो कर्जा, जो लोन आपने लिया हुआ था, उसकी भरपाई भी राहु महाराज कराएंगे। इनकम सोर्स ऐसे बनेंगे, आपकी कमाई के जरिए ऐसा बनेगा कि आपको लाभ ज़्यादा होगा, और जब लाभ ज़्यादा होता है तो उसमें बचत भी होती है, और बचत करेंगे तो जो कर्जा है आपका, जो लोन आपने ले रखा है, उसको उतारने का आपके लिए रास्ता भी तैयार होगा। मित्रों, छठा भाव धन स्थान भी होता है, एक दूसरा भाव धन स्थान होता है, छठा भाव धन स्थान होता है, और 10वां भाव भी धन स्थान होता है। छठा भाव सर्विस का भी होता है, नौकरी का स्थान भी होता है। अगर आपके पास अगर नौकरी नहीं है, छूट गई या है नहीं, तो जल्दी ही आपको नौकरी मिलने के पूरे चांस हैं, क्योंकि राहु छठे भाव में आके बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाता है। राहु का प्रभाव तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में बहुत अच्छा होता है, अगर उसके साथ कोई पाप प्रभाव ना हो तो। और पाप प्रभाव में होता है तो अपने जो फल हैं उसमें कमी करता है। छठा भाव कंपटीशन का भाव भी होता है। अब देखिए, राहु बहुत ही चतुर, चालाक, बुद्धिमान ग्रह है, तो किसी भी प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो कंपटीशन होता है, उसमें आपकी जीत हासिल कराएगा, और जीत नहीं कराएगा तो आपको बराबर की पोजीशन पे तो जरूर ही रखेगा। राहु की दृष्टि आपके 10वें भाव पर होने से जो आपका कर्म क्षेत्र है उसको गति मिलेगी, आपका काम धंधा कारोबार अच्छा चलेगा, और आपको आपके कर्म से ग्रोथ प्राप्त होगी। जब हमारा काम अच्छा हो तो आप समझ सकते हैं मित्रों कि सब कुछ अच्छा हो जाता है। राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर है, तो केतु यहाँ बैठ के खर्चे बढ़ाएगा, तो राहु उन खर्चों पर रोक लगाएगा और आपको बैलेंस बना के रखेगा, संतुलित करेगा। केतु को ज़्यादा खर्चा करने का मौका नहीं दिलाएगा, और कई बार राहु भी खर्चे करा देता है। अब राहु खर्चे कराएगा तो क्या कराएगा? खर्चा तो कराएगा राहु भी, लेकिन क्या कराएगा? राहु गुरु के घर में बैठा है और गुरु धर्म का ग्रह है, सो खर्चा धार्मिक कार्यों पर आपका ज़्यादा होगा। दान है, पुण्य है, धर्म के नाम पर आप ज़्यादा काम करेंगे, उसमें आपका खर्चा होगा। विदेश आप जाना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए आपका खर्चा होगा। विदेशों से आपको संबंध बनाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको लाभ होगा, और विदेशों से जो आपके संबंध हैं वो मधुर बनेंगे। आपके जो मित्र हैं उनसे जो आपको सहयोग मिलेगा, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप काम करते हैं तो आपको उम्मीद से ज़्यादा, जितना आप सोचते थे उससे ज़्यादा आपको लाभ होने के पूरे चांस हैं। राहु की जो दृष्टि है 9वीं दृष्टि, वो आपके द्वितीय भाव पर है। देखिए कि धन का खर्च तो बढ़ेगा, क्योंकि द्वितीय भाव पर भी राहु की दृष्टि आ रही है, और राहु खर्चा बढ़ाने वाला, राहु और केतु खर्चा बढ़ाने वाले ग्रह होते हैं, तो खर्चा तो बढ़ेगा। परिवार में किसी से वाद विवाद भी हो सकता है, क्योंकि आपकी जो वाणी है, अगर राहु थोड़ी सी भी कड़वी वाणी बोल दे, तो राहु एक मुंहफट कहते हैं राहु को, जो मुंह में आता है बोल देता है, उसकी परवाह नहीं करता किसका परिणाम क्या होगा। तो कई बार अगर राहु ने इस तरह बात करी तो घर में कोई ना कोई आपके लिए वाद विवाद खड़ा हो सकता है, इसलिए आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। गुरु 7वें भाव में पहले राहु के साथ बैठ के जो चांडाल योग बना रहा था, और राहु के हटते ही वो शुद्ध हो जाएगा, शुभ हो जाएगा, और सितंबर से ये बिल्कुल शुभ हो जाएगा। जब गुरु आपकी लगन पर दृष्टि डालेगा तो आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगा, समाज में मान सम्मान दिलाएगा। पिछली काफ़ी समय से आपके मान सम्मान में कमी हो रही थी, गुरु उसकी पूर्ति करेगा। शादी योग्य जिन बच्चों का रिश्ता पिछले काफ़ी समय से बिगड़ रहा था, बात नहीं बन रही थी, या बात होकर टूट जाती थी, या रिश्ता होकर टूट जाता था, गुरुदेव उन रिश्तों को बंधन में बांधेंगे। शादी योग्य जो बच्चे हैं तुला राशि वाले, सभी बच्चों की शादी का योग बनेगा, घर में खुशहाली बढ़ेगी, व्यापार में वृद्धि होगी, और गुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, एकादश भाव पर है, आपकी इच्छाओं के भाव पर है, तो पिछली काफ़ी समय से आपकी जो इच्छाएं अधूरी थी, आपकी जो मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही थी, घबराएं नहीं मित्रों। सितंबर से गुरु आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा, आपके हर मनोरथ को पूरा करेगा, भाग्य वृद्धि भी होगी, और बड़े भाई का आपको प्यार भी मिलेगा। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके लगन पर है, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा,
मानसिक पीड़ा आपकी समाप्त होगी, बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि होगी। हर निर्णय आप सोच समझ कर लेंगे तो आपको समाज में भी मान सम्मान मिलेगा। गुरु की जो 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे है तो ये पराक्रम भाव को बढ़ाएगी। तो साथ ही बहन भाइयों से भी आपका रिश्ता मजबूत कराएंगे। आने वाले 18 महीने राहु और गुरु आपको बहुत ही पॉजिटिव परिणाम देंगे। और जो केतु महाराज हैं आपके द्वादश भाव में, वो गुरु के प्रभाव से कमज़ोर रहेगा, तो राहु का प्रभाव ही आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनेगा। यहाँ अगर आपका राहु जन्म के समय का खराब है या केतु खराब है, अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो आपके लिए मैं कुछ उपाय बताता हूँ। ये आप उपाय करेंगे तो राहु और केतु से आपको अवश्य ही मुक्ति मिलके आपको अच्छा लाभ देना शुरू करेंगे। अब क्या करें, ये उपाय बताते हैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं राहु का बीज मंत्र आप जाप करें। मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। दूसरा मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। दोनों मंत्र हैं, कोई सा भी मंत्र आप जप कर सकते हैं। इसके लिए रुद्राक्ष की माला सबसे अच्छी होती है। शाम को 8 बजे के बाद आप मंत्र का जप करें, क्योंकि संध्याकालीन रात्रि के दूसरे पहर में मंत्र किया जाता है जप, आपको बहुत ही लाभ देगा। 3 नारियल गोले वाले, इनको फोड़ के खाते हैं, जिसको जटा वाले नारियल भी कहते हैं। तो 3 नारियल काले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर उतारा करके राहु काल में बुधवार के दिन स्वच्छ बहते हुए जल में बहाएं। ऐसा आपको 7 बुधवार लगातार करना पड़ेगा। राहु का प्रभाव आपके अनुकूल हो जाएगा। घर में हर जगह आप साफ सफाई रखें। कहीं पर भी जैसे पंखा है, कहीं अलमारी है, कहीं रैक है, कहीं बेड है, इन सब के नीचे साफ सफाई रखें। कूड़ा इकट्ठा ना होने दें। आपके यहाँ से नकारात्मक जो चीज़ें वो खत्म हो जाएगी। सेंधा नमक आता है, इसको लाहौरी नमक भी कहते हैं। सेंधा नमक पानी में डालकर घर में आप हफ्ते में 1 बार पोछा जरूर लगाएं। कांच की छोटी कटोरी लें, 1 कटोरी में साबुत सेंधा नमक के कुछ टुकड़े डाल करके अपने शयन कक्ष में दक्षिण पश्चिम, जिसको नैऋत्य कोण कहा जाता है, साउथ वेस्ट का, आप वहाँ रखें। और 1 कटोरी जो आपका शौचालय है, शौचालय में रखें। और हफ्ते में हर हफ्ते इसको वहाँ से उठा करके जो नमक है उसको फ्लश कर दें, और उसमें दोबारा नमक रख के उस कटोरी को जैसे तैसे, जैसे रखी हुई थी पहले, ऐसे ही दोबारा वहाँ पर रख दें। आपको जो नेगेटिव प्रभाव आपके घर में है वो दूर होंगे। सप्ताह में मोर पंख आपने देखा होगा, अपने बेडरूम में एक मोर पंख आप जरूर रखें। और जो पढ़ने वाले छात्र हैं, बच्चे हैं, वो अपनी पढ़ने वाली पुस्तकों में अगर मोर पंख रखेंगे तो उनकी बुद्धि तीव्र होगी और उनकी याददाश्त भी बहुत मजबूत होती है। हर सोमवार को थोड़ा सा 300-400 ग्राम कच्चा दूध लें, उसमें 4-5 चम्मच काले तिल के डालें, आधा चम्मच चावल, आधा चम्मच चीनी डालें, और उसे नियम से सिर्फ शिवलिंग पर उस दूध से आपने वो भोले का अभिषेक करना है। वो दूध जो है लोटे वाला आपने शिवलिंग पे चढ़ाना है। ऐसा आप हर सोमवार को करें। बहुत ही अच्छा उपाय आपके लिए। राहु आपको कभी ज़िंदगी में नुकसान नहीं करेगा। काली उड़द की साबुत दाल, जहाँ लंगर चलते हों लंगर में दान करें। गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, अनाथ आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, कुष्ठ आश्रम हो, अंधों का आश्रम हो, कहीं पर भी आप काली उड़द की साबुत दाल शनिवार के दिन दान कर सकते हैं। चींटियों के लिए आप रोज़ाना आटा, शक्कर, काले तिल डाल करके तैयार कर लें, थोड़ा चूरमा जैसा, और रोज़ाना चींटियों को डालें। कहते हैं चींटियों को जिसने चुगाया वो समझ ले संसार का बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। चावल के आटे को दूध में गूंथ करके छोटी छोटी गोली बनाएं और उनको सुखा लें, और 1 मुट्ठी गोली आप हर शनिवार को मछली को खिलाएं। इससे भी राहु और शनि का प्रकोप शांत होता है। उड़ने वाले जानवरों को, चिड़िया हैं, कौवा हैं, कबूतर हैं, मोर हैं, इनको आप रोज़ाना जो सप्त धान्य होता है, इसको सप्त नजा कहते हैं, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा डालें। आपको आपका राहु 0% भी परेशानी नहीं आने देगा। केतु के प्रभाव को सही करने के लिए जो गली के कुत्ते होते हैं, आवारा कुत्ते, उनको आप भोजन कराएं, उनको दूध खिलाएं, दूध पिलाएं, बिस्कुट खिलाएं, ब्रेड खिलाएं, टोस्ट होते हैं, मट्ठी होती है, फैन होता है, कोई भी चीज़ खिला सकते हैं। ये सब आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा है कि दान जो है श्रद्धा भाव समर्पण, जितनी आपकी श्रद्धा हो उसके भाव से आपको समर्पण करना चाहिए। तो आप अगर ये काम करते हैं तो राहु और केतु अगर आपके अशुभ प्रभाव में हैं तो आपको अच्छा प्रभाव देने लगेंगे, और आपका जो
नेगेटिविटी आपके घर में, आपके साथ, आपके काम धंधे व्यापार में थी, वो सब दूर होकर के आपको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स रिजल्ट आपके सामने आएगा। मित्रों, हमारे चैनल पे जो दर्शक नए हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल पुश है उसको आइकॉन को ऑल करें और लाइक करें हमारे प्रोग्राम को, और उसके बाद उसको मित्रों को शेयर करें। अगला प्रोग्राम वृश्चिक राशि का, वृश्चिक लगन वालों का लेकर के आपके सामने शीघ्र हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा कृष्णा कृष्णा।